भाई और बहनों, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो चीजें इस दुनिया में कायम है, एक दिन आएगा ये सब का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इंसान ने बनाई हैं अपनी अफादियत के लिए, लेकिन एक दिन आएगा ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। हत्ता कि इंसान जिसने इन सारी चीजों को अपनी अक्ल और दनाई से बनाया है, उस इंसान के बारे में भी खुदा के पाक कलाम में लिखा है। क्या खूब लिखा है, क्या इंसान तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। तकवीन की किताब 3 बाब उसकी 19वीं आयत। तो जो कुछ भी इस दुनिया में है वो एक ना एक दिन मिटेगा, एक ना एक दिन खत्म होगा, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। जो भी इंसान यहाँ पर है, एक दिन अलविदा कहकर जो है वो वापस खुदा के पास जो है वो चले जाएंगे। तो जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो यहाँ पर ही रह जाएगा। फिर भी हम इस हकीकत को जानते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी हमने अपने आप को इसके साथ बहुत अटैच रखा हुआ है, हमने अपने आप को इसके साथ बहुत जोड़ा हुआ है और इससे जुदा होना नहीं चाहते हम लोग। और ये हमारी दुनिया का अलमिया है, हम जुदा नहीं होना चाहते। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये जुदाई बड़ी खूबसूरत है। हमें उसके साथ अटैच होना है जो इस दुनिया में सदा कायम रहेगा, और वो कोई और नहीं है, वो हस्ती कोई और नहीं है, वो शख्सियत कोई और नहीं है, वो लाजवाल ताकत कोई और नहीं है, वो इख्तियार से बना हुआ कोई और नहीं है। वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है जो सदा कायम रहेगा, हमेशा तक उसकी बादशाही रहेगी, हमेशा तक उसकी सल्तनत रहेगी। और उसके बारे में मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और इसकी 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। फिर मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह का फरमान है, यीशु के लबे मुबारक से ये लफ्ज आए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। फिर मुकद्दस मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 23वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत वादा है कि कमारी हामला होगी, उससे बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। फिर अब्रानियों के नाम लिखा हुआ खत 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दाइमन है, वो हमेशा कायम रहेगा और उसकी कहानत लासवाल है। तो यीशु वो हस्ती है, यीशु वो नाम है जो हमेशा तक कायम रहेगा। तो आए अपने आप को यीशु के साथ जोड़ें जो हमेशा तक रहेगा। ये दुनियावी चीजों के साथ अपने आप को इतना ना जोड़ें जो हमेशा कायम नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके साथ जोड़ें जो हमेशा रहेगा, हमें बरकत देगा, हमें फजल देगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबों को, मुझे और आप सबको ये फजल दे ताकि हम हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो सदा तक रहेगा, वो हमेशा तक कायम है और उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आए उससे बरकत और फजल हासिल करें। आमीन।